हेलो फ्रेंड। तो आज हम करने वाले हैं अपना आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट का सीबीटी 2 का सेक्शनल मॉक मैथ का। क्योंकि आपको पता है 10 जुलाई को एग्ज़ाम है, कंफर्म है सीबीटी 2 का 10 जुलाई के आसपास ही हो जाएगा। तो कुछ ज़्यादा समय बचा नहीं है, मुश्किल से 40-50 दिन मान लो बस। तो आप तैयारी में लगे रहें। जिनके भी 70 प्लस नंबर हैं, मॉडरेट प्लस शिफ्ट है, तो वो लगे रहें। मेरे तो 83 हैं, तो आई थिंक कन्फर्म हो ही गया। और 75 वाले तो कन्फर्म रहे हैं अगर ठीक है। और हमने जो भी यूजी वालों का ग्रेजुएशन का एनटीपीसी यूजी वालों का जून में एग्ज़ाम होगा, उनके लिए प्रैक्टिस सेट चलाए हैं, 4 करा दिए हैं। तो आज नहीं हुआ है, लेकिन उसकी जगह आज ये वाला अटैम्प्ट करके, क्योंकि फिर 30 क्वेश्चन ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए ऐसा अल्टरनेट चलता रहेगा। इसे भी मुझे भी मेरा भी काम हो जाएगा। और वहाँ तो मैंने सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता ही रहा हूँ कि कौन कौन से। वैसे तो ईजी तो पेपर आ ही रहा है, बट फिर भी स्टूडेंटों को चाहिए न्यू न्यू क्वेश्चन। इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पुत्र की आयु निकालनी है। महिला यानी वूमेन अपने पुत्र से यानी सन से 28 वर्ष ज़्यादा है। 3 वर्ष में उसकी आयु, उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 3 वर्ष में, 3 वर्ष बाद आई थिंक 3 वर्ष बाद उसकी आयु, उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो यही तो हो जाएगा 3 वर्ष बाद। तो इसमें भी तो 3 वर्ष ऐड करेंगे ना फिर। सन प्लस 3 और दोगुनी। इसीलिए नहीं मैं कर रहा हूँ अब ज़्यादा वीडियो, क्योंकि ये चल ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या है, इसमें ड्रामा हो गया है। 2s और 6, 2s बराबर 3, ये बन रही है इक्वेशन। ठीक है, क्या निकालना? पुत्र की आय। तो w माइनस एस बराबर 28। तो माइनस प्लस और माइनस, तो ये तो कट गया। तो ये प्लस का s बचा और ये कितना बचा? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है दो अंकों की संख्या अंकों को पढ़ने पर उनका योग इतना है। ठीक है, 6 और 3 है फिर तो। अच्छा, उनका अंतर 5 है, तो 4 और 5 है, और 5 और 4। दो अंकों की संख्या क्या हो सकती है? 27। उनका अंतर 5 भी तो होना चाहिए, यही है। अब और क्या हो सकता है? इसका 16 बाहर ले लो और ये एक 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है ए ने 20% लाभ पर, तो 6/5 पर। ठीक है, और बी ने 12% हानि पर, तो 88 में। सी ने 5%, 25% लाभ पर, और बी को 72 रुपये की हानि हुई, तो डी ने कितने में खरीदा? अब बेटा रुक जाओ। तो अगर बी को 72 रुपये की हानि हुई, तो ये 12 का मान है, तो 6। टोटल कितने का? ये 600 हुआ। तो 72 की हानि हुई, तो यानी कितने में? 528 में बेचा होगा। 528, और इसे 25% लाभ पर। 4 से ये काट दो। 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 और इंटू 5 कर दो। 5 और 160, 660। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या है जो गुणज है। पहली बात तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ये है, ये भी है। और ओवेनिस्ट 85 से कट रहा है। ये 85 से तो नहीं कटेगा। 85 से 3 का गुणा करना नहीं, तो ये तो नहीं है। 315 ये हो सकता है 85 का, क्योंकि 5 आ रहा है ना पीछे। 540 नहीं, ये भी नहीं है। तो फिर 1785 के आसपास जाइए। देखिए 9 बचेगा, 17 बचेगा, 21 बचेगा, और ये 5 तो है ही। और यहाँ से 5 इंटू 3, यहाँ 3 बचा, 17, 7 और 3, ये तो आ ही गया। ठीक है, तो 3, 17, 7, 17 कैसे कर लो? 9, 17 सत्ते 119 इंटू 5, 9 पंजे 45, 4500 के समथिंग पहुँच रहा है। तो फिर यही होगा।
इसमें कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू पर एस है, पी आर पर टी बिंदु है, एस टी इसके समांतर है क्यू आर, ठीक है। और एस टी मतलब एस टी डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट, ठीक है, इक्वल पार्ट हम डिवाइड कर रही है। तो पी एस का क्यू एस से अनुपात क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा और ये √2 माइनस 1 होगा, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इससे प्रत्येक में 7 शेषफल बचता है, तो वो कर लो भाग, 15 से कटेगा, ठीक है। बड़ी संख्या है ना, तो बड़ी में तो देखो 64 अगर मैं लूँगा तो 64 में 3 नहीं, तो 64 तो नहीं हो सकती। 16, 16 इंटू 15 होता है, ठीक है, तो 7 बच सकता है, तो 31 देखना। 16 से 96, 4 और 3 7, 16 चौके 64, ठीक है, तो 16 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई दो गुणनखंड हैं तो इसका मान क्या होगा, ठीक है, इसे बाद में, क्योंकि इसका वैल्यू रखनी है बस बाई बराबर। इसका मान क्या आएगा, तो 1 2 3, तो 3, बस बात ख़त्म। त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी डी ई इसके समांतर है, ए डी पर डी, ठीक है। ए डी बराबर 2 है, बी डी बराबर 3 है, तो इसका क्षेत्रफल दिया है, तो इसका मान 4, टोटल कितना 25, तो इसका कितना बचा 21, 21 का 63 कितना गुना दिया है 3 गुना, तो ए डी का 4 4 तिया 12, परिमाप बताना है, ठीक है। समचतुर्भुज है, विकर्ण दिए हुए हैं, तो ये 48 है, तो 24 और ये कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना बचेगा 13, 26, 26 का इंटू 4 कर लो, 52 दूनी 104। ये करना है तो कर लो, वरना थोड़ा बड़ा है तो और बाद में कर लेना। सुबीर उत्पादन लागत से केवल 5% ऊपर अपनी वस्तुओं बेचने का दावा करता है और 960 ही दे रहा है, तो 100 से 100 कट गया। 9 का फ़ायदा हो रहा है 96 पर, ठीक है। 3 से 3 बार, 3 से 3 और 2 बार इंटू 100, ठीक है, तो कितना बच रहा है 300, और 32 और काट लो, 4 से 8 बार, 4 से 25, 75, 75/8 यानी 9। पता नहीं यार इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है। 9.303, 9.3 कुछ है। 300 मीटर लंबी एक पेड़ को इतने में पार करती है, तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी 15 मीटर प्रति सेकंड। विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की, तो यानी 600, 25, 25 से 4, 24, दूसरी ट्रेन की घट जाएगा ना 9। अमन 2 परीक्षा में शामिल होता है, पहली परीक्षा में इतने अंक, और यदि उसे कुल इतने अंक मिले तो दूसरी परीक्षा में कितने अंक परसेंट अंक प्राप्त किए। ये कितना है 600, 70% यहाँ बनी, क्या कह रहा है ये, यदि उसे कुल 70% अंक मिले, 70 यानी 1100 का 70, इतना हो रहा है फिर तो ये 720, 0, 5, 3, 350, 500 पर 70 यहाँ पर भी है, तो पी क्यू आर, तो 12 सदस्यों का औसत वजन 60 से बढ़कर 64 हो जाता है।
अगर पी क्यू आर शामिल होते हैं, 3 व्यक्ति शामिल होते हैं तो इतना हो जाता है, पी क्यू का वजन इतना है, तो आर और पी का अंतर बताना है। तो 12 सदस्यों के समूह का औसत इतना, 4 ज़्यादा हो गया ना। देखो 60 तो वो लाए ही, लेकिन 4 ज़्यादा हो गया। 12 12 चौके 48, 108, 12 से 9, 15 लोग हो गए ना। 15 चौके 60, 120, और 12, 12 से 10, ठीक है, 10, और आर और पी का अंतर 2, 10 का 20 हो रहा है फिर तो। एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए कितने मीटर की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, पाई आर एल 22/7, आर का मान 21, एल एल कितनी आएगी 35, 3 4 5 का ट्रिपलेट है, 3 से 5 बार काट लो, नहीं 7 से 5 बार, 5 से ये कर लो, चलो 105, 210 इंटू 11 और 5। अब यार तो फिर मैं क्यों लगाऊं, 5 से वो 5 कट ही रहा है, 21 इंटू ये कितना होगा, पीछे 2 आएगा, ये निकालना है, ठीक है। 81, 16/100। पहली बात तो गुणा में कहा था जुड़ती है ना, 3 की पावर ये कितनी लिखी है, 4 इंटू 16, 36, 64, 1, 3 आ रहा है फिर तो, ये कर लो 71 माइनस, माइनस के 3, -2, 5, और ये अलग है 5, 3, 2, 7 या 21, 7, 21, 50, 71। इसका करो, बाद में कर लेना बेटे, ये भी बाद में। 5 और 9 है, 7 वर्ष बाद बी की आयु इतनी होगी, तो 7 वर्ष पहले कितनी है 45, इंटू 5 गुना, तो ये भी 5 गुना कर दो, 25, अभी वर्तमान में 25 है, तो 6 वर्ष पहले 25 में से 6 गया तो कितना बचा 19। 12 संख्याओं का माध्य इतना है, तो कितना हो गया ये 300। एक संख्या निकाल दें तो उनका माध्य इतना हो जाता है, 22 इंटू 11, 2, 4, 2, तो निकाली गई संख्या 58। यदि कोण x का पूरक कोण 90 माइनस एक्स, 4x के संपूरक कोण बराबर है, तो ये 90 और ये 3, 3x बराबर 90, तो x बराबर क्या आ रहा है 30, x बराबर क्या आ गया 30। कोण बाई का संपूरक अपने पूरक कोण वह माइनस का बाई का 4 गुना है, तो 180 माइनस का बाई 360, 4 बाई, ये बचेगा 180, और ये 3,
3 से 60 कितना हो रहा है? 90 हो रहा है फिर तो ये जोड़ के दोनों। एक दुकानदार ने 800 रुपये में इतनी खरीदी, 200 ख़राब हो गई, तो 10% लाभ का करने के लिए 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 200 तो ख़राब हो गई ना, तो 10 इतने में बेचना है। तो ये तो 800 वस्तुओं का ही होगा ना। 8 से 11 और 10 का पूछा है तो 11 ही आ जाएगा वो। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ कितना? 10, तो 10 दूनी 20। एक बगीचे को साफ करने में 6 घंटे लगते हैं, तो 2 घंटा बगीचे में कितना साफ किया जा सकता है? पूरा 6 घंटे में लग रहा है, ठीक है। 60 कर लो, मिनट में ही चेंज कर लो सब। और 2 घंटा ये हो गया 150। 0 से 0 काट दो, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 5/12। यदि कोई संख्या जिसे इतने से विभाजित किया जाता है गुणा कर दिया तो त्रुटि क्या होगी? 5/8 8, ठीक है, 8 ही मान लो। यदि कोई संख्या जिसे 5/8 से डिवाइड करना था, इतना होना था, और 5/8 से हमने उसमें गुणा कर दिया, 5 बचा। 64, 128, कितने की कमी हो गई? 7.8 की कमी। कितने पर? 12.8 पर, है ना। तो 100 पर कितना? सही कर रहा हूँ मैं? 78 का 156 दो गुना दिया तो है 4 से 3 2 25, 39 16। यदि कोई संख्या जैसे इतने से विभाजित करना था, किया जाना चाहिए था, गुणा कर दिया इतने का। सही तो कर रहा हूँ यार। 25 का 9 में 225, 25 या 75 और 7 9 16 चेक 96, 16 61% के समथिंग ही आ रहा है फिर मेरा तो। ये कह रहा है 110 मीटर लंबी इतने की चाल से चलती है समान दिशा में, इतने की चल रहे व्यक्ति राही को कितने समय में? 110, 4, इन्हें घटा दो, कितना बचेगा? 54, 5/18, 18 से 3, 5 से 22, 22/3 यानी 7 3 21। ठीक है, अतुल का मासिक वेतन इतना है, किराए पर इतना, बिलों पर इतना, कितना हो गया ये? 8500। बचा कितना? 2500। यदि अपने जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी बचत जन्मदिन समारोह पर खर्च कर दी, तो शेष वर्ष क्या है बचत? तो 11 का गुणा कर दो बस, 275 हैं। अरे यार 15 बचत होगी ना, सॉरी सॉरी सॉरी, तो 165। अब यार 35 क्वेश्चन है, मैं 30 के लिए कर रहा हूँ। एक दुकानदार चावल के लिए इतने छूट देता है, यानी 10 से 9, तो 9 से 10 कितना अधिक खरीद रहा है? 1, खरीद कितना रहा है? 5, 5 से 45, अब 50। तो चावल का प्रति
विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कौन सा वाला? फिर यही पूछ रहा होगा। 9 से 5 बार, 9 से 8 बार, 16। क्योंकि 50 से तो ये कट ही नहीं रहा है। एक्स का मान निकालना है, ठीक है। 3, 5, एक्स 75, 5 से 15, 15 तिया 45, ये करना है। साइन 2 साइन 2 ए का मान वैल्यू पुटिंग कर लें 90, नहीं 45, तो 90 का मान 1 होता है। 2, इसका मान 2, 2 से 2 कट गया, यही सेटिस्फाई हो रहा है फिर तो। क्यों भाई, औकात तो दिखा देता है बेटा तू। माध्यिका निकालनी है, ठीक है। 15 मैच हैं तो 15 यानी 8वां होगा। तो जीरो कितने हैं? 1, 2, 3, 3 बार तो जीरो लिख दो। एक कितना है? 1, 2 बार, फिर 2, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8, तो 2 ही आ रही है फिर तो माध्यिका। ये कह रहा है एक खाली टैंक को भरने में ए 10 घंटे लेता है, बी पूल को खाली करने में इतना, तो टोटल वर्क कितना मान लो? 60। 6 की एफिशिएंसी, 5 की, ये माइनस है ये प्लस है। ए को पहले खोला जाता है, 2 घंटे बाद बी खोला जाता है, तो 2 घंटे तक तो 12 भर दिया, ठीक है। अब ये और खुल गया साथ में, तो अब ये 12 यानी 48, 48 ही लगेगा पूरा टाइम। तो टैंक को भरने में कुल कितना समय? पूरा 60 घंटे ही लग रहे हैं। गलत हो गया कहीं। अब यार 2 घंटे के लिए खोला गया था ना, सॉरी सॉरी, 50 हो गया। अगर 60 होता तो मैं सिली करके आगे बढ़ गया होता अभी तक। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 31। अब ये भी नहीं कोई भाग रहे हैं जल्दी हड़बड़ी में, आराम से कर रहे हैं, क्योंकि पता है ना हमको जो क्वेश्चन छोड़े हैं ये तो है नहीं। जहाँ तक उम्मीद है इस क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत होगी, बाकी हम कर ही लेंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन बहुत सारे कर लिए तो कॉन्फिडेंस और थोड़ा आरामदायक हो जाती है, धड़कनें कम हो जाती हैं। जब आप लगे रहते हो कि अरे अब क्या करूँ क्या करूँ, तब दिक्कत है। बाई बराबर पहले रखो 1/4, फिर रखेंगे बाई बराबर -4, तो P 1/16, और अगर हम 4 रख दें तो 4 से भी तो आ सकता है कुछ। 4 से 16P प्लस -60 ऑफ Q, एक ये इक्वेशन बन रही है। अगर हम इन दोनों को बराबर कर दें यहाँ, Q बराबर, तो ये 16P और माइनस का 60, इधर ये आएगा 255/4 और बराबर के 16P माइनस P/16, 256, तो 255P/16, ठीक है। 255 से 255 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो P बराबर कितना आ रहा है? 4। P बराबर अगर हमारा 4 आ रहा है, तो हम 16P माइनस 60 माइनस के Q बराबर 0, तो 16 चौके 64 और 60 और Q, तो ये भी 4 आ रहा है, तो P और Q दोनों बराबर आ रहे हैं।
ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, ये कर लो। मार्च में एक दुकानदार ने जीन्स पर छूट इतनी दी, एक कोट पर इतनी छूट दी, साथ ही वह केवल एसबीआई पर इतनी छूट दे रहा है। आनंद ने 1200 रुपये के अंकित मूल्य की एक जीन्स खरीदी और 450 रुपये के अंकित मूल्य का एक कोट खरीदा। यह तो वह एसबीआई कार्ड, यहाँ तो एचडीएफसी है, तो कोई मतलब ही नहीं है फिर तो भुगतान कितने का करेगी? 1200 है तो 4/5, तो ये कितना हो रहा है? 48। तो कितना आ जाएगा? रुक जा बेटे, 5 से 20, 8, 12×8 = 96, इतना प्लस का 4500 रुपये की जीन्स 12% की छूट पर दे रहा है, तो 8×5 = 40, 8×5 = 40, देख रहे हो डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ, 8×11 कर लो, 8×5 = 40, 4, 8×4 = 32 और 4 = 36, ये कितना होता है? 396। इसमें 960 ऐड कर दो, 0, 2, 9 दूनी 18 और 1 19, 4, 49, यही आ रहा है। दो क्वेश्चन बचे हैं, ये कर लो। अगर मैं, ये कितने का होता है? क्योंकि देखो दिया है तो ये स्क्वायर तो होगा ही ना किसी का, उससे निकालते हैं, ठीक है। तो ये 3, 3, 3, 9, 3, 0, 4, और ये कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पर 4, 3, 5 कर सकता हूँ, 5 से 30, 4 हो सकता है, 4 कर लो, 4 चौके 16, 1 4 5 24 और 1 25, ठीक है। ये कितना बचेगा? 8, 9, 29, 4 48, 0 9, ये हो रहा है 8, 6। अब यहाँ पर कितना लिख लें? 3, क्योंकि 09 बच रहा है ना। 256, तो 44 और 4 48, ये तो सही किया है। वट 3 नहीं यार, 8 लगभग 8 जाएगा नहीं, तो 7 जा रहा है, 7 7 49, ठीक है, फिर तो 7 ही आएगा, तो ये बच रहा है 3.47 का आ रहा है। ऐसे ही इसका निकाल दो, 1 2 5 4 4, 1 1 1, इट मीन्स 1 1 1 और ये 1। अब 2 5 का आएगा, 2 5, ये 2 रहा, 1 कर दो, 1 1, तो 21, 1, ये हो गया 22, और ये हो रहा है 4 4 4, ठीक है। यहाँ पर कितना? 2 लिख दो, 2 2 का हो जाएगा, तो ये 2 2 आ रहा है, तो 1 2 1 2, पीछे आ रहा है 5 सभी में है, और ये 4 45 आएगा, 45 नहीं सॉरी 3 35, और ये 2 2.35 2.35, क्लियर। 7 मिनट हैं, ये क्वेश्चन कर लो, बाकी हमारे 34 क्वेश्चन तो हो ही गए हैं। राम है, शहर आर में रहता है, ठीक है। श्याम एस में रहता है। राम एस की ओर चलना स्टार्ट करता है और श्याम आर की ओर चलना स्टार्ट करता है। आर और एस के बीच की दूरी पर किसी पर मिलने के बाद राम शहर एस तक पहुंचने में और श्याम के शहर आर तक पहुंचने के आवश्यक समय से 4 गुना लेता है। राम की चाल इतनी है तो श्याम की बतानी है। अब यहाँ पर देखो, मिलने के बाद यहाँ मान लो मिले, राम यहाँ पर मिल लिए, राम शहर एस तक पहुँचने में श्याम के आर तक पहुँचने में समय के आवश्यक समय से 4 गुना समय लेता है। अगर ये श्याम 1 ले रहा है इतना चलने में, तो ये 4 घंटे ले रहा है। स्पीड
श्याम की चाल अधिक तो होगी, इतना तो कन्फर्म हो ही गया बेटा। देखो 15 और 25 हो नहीं सकती, ठीक है, इन दोनों में से एक है। ठीक बेटा। 4 1 तो 1 4, 65 हो सकता है क्या? जहाँ तक उम्मीद है, देखो 65 13 आई थिंक 50, 2 गुना, 4 गुना समय ले रहा है। बट ये भी तो नहीं कह सकते हैं हम। और इंग्लिश में देखूँ एक बार। राम लिव्स इन इतना इतना, ठीक है, टूवर्ड्स द सिटी मूविंग द मीटिंग पॉइंट सर्टेन। ये आई थिंक ये वो वाला क्वेश्चन तो नहीं है कि 25 और ये श्याम और ये 4 गुना 1 4, तो 1/2 हो जाता है, 25 दूनी 50। हाँ ये वही क्वेश्चन है। ठीक है भाई। अरे वही S1 S2 और S1 के द्वारा लिया गया समय, तो T2 ऊपर T1 नीचे, ये फॉर्मूला अब आया ध्यान में। और वैसे भी मैंने ऐसे तो देख ही लिया था कि उसका कौन सा 22 21वां कहाँ है, ये रहा। इसमें दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते ना, 25 और 15, और 65 और वो आ रहा है एक ऑड नंबर 13, तो ऐसे नहीं बन सकता। आप खुद भी संख्याएं देख सकते हैं, इतना प्रैक्टिस हो जाती तो खुद समझ आ जाता है कि ऑड नंबर तो बन ही नहीं सकता है ना कहीं से। ठीक है, चलिए, कोई सिली ना हुई हो बस, बाकी तो हमने 30 मिनट में फिनिश कर ही लिया था। अच्छे क्वेश्चन थे काफ़ी। तो जिनका भी यूजी में है, तो ये थोड़ी ना है कि ये क्वेश्चन आएंगे नहीं, आपकी शिफ्ट में आ भी सकते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। आपको क्या चाहिए? मैं तो ये चाहता हूँ कि हर सेट में कुछ ना कुछ सीखने को मिले, 3 4 क्वेश्चन अच्छे देखने को मिले, 3 नहीं बहुत सारे देखने को मिले। अब ये देख लो बेटा, आ जाओ। 2 क्वेश्चन गलत हैं क्या? 2 क्वेश्चन गलत हैं, और हुई है सिली। इसी को कहते हैं हम सिली। सिली दिखा दूँ, और देखना वही हुई होगी जो सबसे ज़्यादा लोग करेंगे क्वेश्चन, ये मुझे पता है बेटे, मुझे पता था। अब यार 3 है ना, तो 3 3 का जोटा बनेगा, 1 2 3, तो ये होगा। अब आ रही है ना ध्यान? बोला था मैं कि जो सबसे ज़्यादा लोग करते हैं उसी को मैं गलत करता हूँ। मैंने यार वो स्क्वायर लगा के 3 3 का जोटा बना दिया था। कुछ नहीं, ये देख रहे हो, 64% लोग सही करें इस क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन मैं गलत करता हूँ। ये पुरानी आदत है। 20 आ रहा था क्या यार हमारा? हैं, इनका योग 12 से, ये तो मेरा 12 ही बार कट रहा था। 10, आर और पी का अंतर 2, 20, तो क्या दिक्कत हो गई? 240, 240, 12 सदस्य थे तो 60 था, ठीक है, फिर 3 15, अबे यार 60 था, 15 × 4, 15 चौके 60, 3 लोगों का इतना ही तो आ रहा है मेरा तो यार। इससे बढ़िया तो मैं सिंपल तरीके से कर लेता। मुझे पता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन मैं गलत कर सकता हूँ, ये तो उसी तरह से होगा, वही फॉर्मूला लगाए, तब दिमाग में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने वैसे टाइम ऐसे दे दिया था ना, इसीलिए। और बाकी तो सब इजी थे, ये भी क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, पॉइंटों के नज़दीक ही आ रहा था वो। और सही था। तो जिनका भी यूजी का एग्ज़ाम है तो वो प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। आपको पता है अब सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है, आज ही आ जाए क्या पता, शाम में। और वैकेंसी इस बार 13 से 14 हज़ार के बीच में आ रही हैं, और वो बढ़ के लगभग 14 हज़ार तो कन्फर्म हो ही जाएंगे, इतना तो तुम समझ ही लो। तो यानी लास्ट ईयर थी उतनी
तो अच्छे से इस बार कट ऑफ क्लियर थी हमारी, बट कंप्यूटर की वजह से 1 नंबर 14 नंबर थे ओबीसी। मैंने सोचा था 1-2 नंबर मिल जाएगा, बट वो मिला नहीं। तो इस बार पूरी मेहनत के साथ, इस बार एनटीपीसी के दोनों मेंस हैं, यानी सीबीटी 2 उसे ही मेंस बोलते हैं। इसमें 83 है। यूजी का मेरा एग्ज़ाम हो चुका है 7 की सेकंड शिफ्ट। ये भी अच्छा ही हुआ था, क्योंकि एग्ज़ाम दे के आते हैं तो पता चल ही जाता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और जीएस के बारे में लोग पूछते रहते हैं, वही एक बार मैं बताता हूँ। टेलीग्राम पर जाकर देख लेना क्या क्या बात है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पूछ लेना सबको कि मैं क्या बताता हूँ। बस ये पूछ लेना कि जीएस कैसे पढ़ें, तो ग्रुप में सब स्टूडेंट यही बोलेंगे जो मैं बाद में बताऊँगा पहले। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शनल मॉक में। टॉपर ने 31 मिनट, ठीक है, मुझे लगा कि नहीं हो जाते 35 में, 35 नंबर लाने लायक था, वो तो मेरी सिली की वजह से हुआ है। तो खुद देख लो, 2 क्वेश्चनों की वजह से रैंक कहाँ चली गई। तो एक एक नंबर की लड़ाई है। ठीक है, धन्यवाद।